सफ़ेद कपड़े अगर प्रॉपर तरीके से सफ़ेद न दिखें तो उनको पहनने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक इसी के सापेक्ष में रंगीन कपड़ों का कलर अगर वाइब्रेंट न दिखे या चमकदार न दिखे तो भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कपड़ों की वॉशिंग करते समय कौन सा प्रोडक्ट हम यूज करें जिससे वाइट कपड़े और ज़्यादा वाइट और रंगीन कपड़ों का कलर और ज़्यादा वाइब्रेंट होने लगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टिनोपाल। टिनोपाल का नाम आपने सुना ही होगा। यह खास तौर से केमिकल की शॉप पे या परचून की दुकान पे छोटी सी डिब्बी में मिलता है, लेकिन टेक्सटाइल केमिकल जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का हरे रंग का मिलता है, हल्का धानी रंग होता है पैरेट कलर का। और इसको यूज करने का मतलब यह है कि कपड़ों की जब आप वॉशिंग करेंगे और इसका जब प्रयोग करेंगे तो कपड़ों का लुक थोड़ा सा बदल जाता है, या ये कहें कि जानदार और शानदार दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि टिनोपाल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ज़्यादातर जो मिथ है मार्केट में या समाज में फैला हुआ कि टिनोपाल को हम केवल वाइट कपड़ों में ही यूज कर सकते हैं। ये तो सत्य बात है कि टिनोपाल को हम वाइट कपड़े में ही यूज करते हैं, लेकिन आजकल आप चाहें तो जो टिनोपाल मार्केट में बिक रहे हैं उनको आप रंगीन कपड़ों में भी यूज कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसको यूज करने का तरीका क्या होता है। टिनोपाल जब भी आपको यूज करना हो तो पहला स्टेप है कि जो भी डिटर्जेंट आप यूज कर रहे हैं उसके साथ अगर 6.5 kg की वॉशिंग मशीन है तो 2 या 3 चम्मच आप उसमें डिटर्जेंट के साथ मिला सकते हैं। और कुछ नहीं करना है, जैसे आप कपड़े धुल रहे हैं वैसे ही आप धुलते रहिए और धुलने के बाद जो कुछ भी प्रक्रिया आप कर रहे हैं उसको करिए, आपको कपड़ों में फर्क दिखेगा। दूसरी प्रक्रिया यह है कि जब भी आप वाइट कपड़े को अच्छे तरीके से वॉश कर लेते हैं, रिंस कर लेते हैं, यानी अच्छी तरीके से आप खंगाल ले रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाले साइकिल में या सबसे लास्ट में जब आप कपड़ा आपको सुखाना हो तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उतना ही पानी लीजिए जितने में कपड़ा अच्छी तरीके से भीग जाए। और उसमें कपड़े के क्वांटिटी के अनुसार अगर 15-20 कपड़े हैं तो 2 से 3 चम्मच आप उसमें टिनोपाल को मिक्स करिए और तकरीबन 2 से 4 मिनट तक आप उसमें डिप रहने दीजिए। और उसमें से निकाल के आप चाहें तो छायादार एरिया में उसको सुखाइए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि छायादार में क्यों सुखाना है। टिनोपाल जब भी हम करते हैं उसमें एक अल्ट्रावायलेट यानी कि 2B जिसको बोलते हैं वह प्रक्रिया उसमें होती है, और जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उससे वो रिएक्शन होता है। उससे रिएक्शन का पर्पज ये है कि जब आप कपड़े धूप में डायरेक्ट सनलाइट में आप डालेंगे तो जिस साइड से धूप पड़ेगी वहाँ पे चमक दूसरी हो जाएगी, और जिस कपड़े में धूप पीछे साइड में अगर नहीं पड़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पे चमक दूसरी हो जाएगी। मतलब कि व्हाइट में ही आपको 2 सेट दिखाई देने लगेगा। टिनोपाल यूज करने के बाद अगर चादर में हो, तौलिया में हो, जहाँ पे सिंगल कपड़ा एक साइड तरफ से है तब तो आप धूप में डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो कपड़े 2 शेड में, यानी जैसे पैंट है तो सामने से धूप लगेगा बट पीछे से नहीं लगेगा, तो जहाँ से धूप लगेगा वह एरिया ज़्यादा चमकदार हो जाएगा, और पीछे जहाँ पे धूप नहीं लग रही है वह एरिया थोड़ा सा डल हो जाएगा, यानी कि व्हाइट में ही आपको 2 व्हाइट दिखाई देने लगेगा। तो कोशिश आप ये करिए कि आप जब भी टिनोपाल लगाएं डायरेक्ट सनलाइट में आपको कपड़े नहीं सुखाना है। मतलब यह है कि ऐसी जगह पे डालिए जहां धूप का प्रभाव तो हो लेकिन किरणें उसके ऊपर डायरेक्टली न पड़ती हों। तो यह रहा यूज करने का तरीका व्हाइट कपड़े का। और रंगीन कपड़े के भी साथ भी यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। डिटर्जेंट के साथ आप उसमें टिनोपाल को मिक्स करिए और जैसे आप धुलते हैं धुल लीजिए। और सबसे लास्ट वाली साइकिल में अगर आप एसिटिक एसिड करते हैं तो आप देखेंगे वाइट कपड़े के साथ साथ यानी जो रंगीन कपड़े हैं उनकी भी चमक बढ़ेगी। चमक बढ़ने के साथ वो वाइट नहीं होंगे, उनका अगर जो कपड़े का कलर रेड है, ब्लू है, डार्क नेवी है, ऑरेंज है, जो भी रंग का कपड़ा है उसका कलर थोड़ा सा और खिल के आएगा। यानी कि टिनोपाल से कपड़े के रंग पे कोई परेशानी नहीं होती है, कोई फेडिंग नहीं आती है, बशर्ते कि आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में न डालें। सनलाइट में डालने से यही होता है कि जब सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो उससे रिएक्शन करके कपड़े के जो शेड है उसमें फर्क ला देता है। अब समझने वाली बात है कि टिनोपाल नाम क्या है। टिनोपाल एक कंपनी का नाम था जिसके नाम से ये चल रहा था, लेकिन अब शायद मेरी जानकारी में वो कंपनी अब बंद हो चुकी है।
टिनोपाल को रानीपाल, 2B, ऑप्टिकल ब्राइटनर, इन सभी नामों से जाना जाता है। और आपके एहतियात के लिए एक बात बता दूं, हार्डवेयर के दुकान पे जब भी आप टिनोपाल लेने जाएंगे तो वहाँ भी टिनोपाल मिलता है, लेकिन लेने के मतलब ये है कि जो घर की पुताई होती है, रंगाई होती है, उसमें भी टिनोपाल का यूज होता है। लेकिन आपको देखना है कि वो क्लॉथ वाला, उसमें क्लॉथ का ऑप्शन लिखा हो कि ये टिनोपाल क्लॉथ के लिए बना है। नहीं तो आप घर के रंगाई वाला टिनोपाल लाएंगे तो मनचाहा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ कि टिनोपाल का यूज, रानीपाल, 2B ऑप्टिकल ब्राइटनर का यूज आप समझ गए होंगे। और चूंकि हर समय कुछ न कुछ चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं, तो आजकल लिक्विड फॉर्म में भी ऑप्टिकल ब्राइटनर 2B मिलने लगा है। और ख़ास तौर से हम जो घर में कपड़े यूज करते हैं उसमें 2B या ऑप्टिकल ब्राइटनर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 शेड टिनोपाल के और आते हैं जो एक्सपोर्ट हाउस में या जहां नए कपड़े की रंगाई वगैरह होती है वहां पे उसको बहुतायत में यूज किया जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप टिनोपाल को अपने लॉन्ड्री के रूटीन में यूज करेंगे और मनचाहा रिजल्ट पाएंगे। तो टिनोपाल को यूज करिए और तब तक अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।